हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दीदी भैया, आप लोगों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। फिर से एक हम शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए दीदी, एक बूढ़ी माई रलीन। अब बूढ़ी माई के गांव में एक नदी किनारा था। और बूढ़ी माई का 4 गो लड़का था। 4 गो लड़का था वो बूढ़ी माई का। बूढ़ी माई सोचलीन कि सबसे बड़ा वाला बेटा है, उसका शादी ब्याह कर देते हैं कि घर में कोई तो रहेगा। हम बाहर जाते हैं तो कम से कम घर में तो कोई रहेगा खाना बनाने के लिए। अब बेचारी का हुआ कि नदी किनारा तो थी ही, अब नदी का उस पार में बेटा के शादी ब्याह कर दी। शादी ब्याह करी, रिश्ता फाइनल करी, नदी किनारा बेचारी शादी करी। बड़ा बढ़िया से बारात सज धज के बेचारी बूढ़ी माई भेजी थी। बूढ़ी माई भेजी थी। तो बूढ़ी माई का आंगना में एक बिल्ली थी। तो बिल्ली थी तो बूढ़ी माई का ये पता नहीं था कि ये बिल्ली के अंदर में नाग बाबा है। ये बूढ़ी माई का ये पता नहीं था। अब वो जितना जूठा काठा सब होके सब ये बूढ़ी माई वही बिल्ली का थाली में धो देस, सब वही में धो देस। अब नाग बाबा उनके अंदर में था, नाग बाबा के रूप था। अब क्या हुआ कि मार भी पसाती थी तो उसी में धो देती थी। वो और गुस्सा हो गए, और गुस्सा हो गए। फिर क्या हुआ कि बूढ़ी माई अपना बेटा के बारात सज धज के बड़ा बढ़िया से भेजी थी। सज धज के भेजी। तब क्या हुआ कि नदी का वो पार में बारात गया। इधर से तो सही सलामत चला गया लोग, लेकिन जब उधर से शादी उदी हो गया, शादी होने के बाद दुल्हन आई, उन्हें से सब कोई आया, खुशी खुशी आया लोग। क्या हुआ, नाव पर चढ़ गया लोग। चढ़ने का बाद में नाव चल दिया। नाव आने का बाद में 20 नदी में नाव रुक गया। बीच नदी में नाव रुक गया, न आगे बढ़े न पीछे बढ़े। अब लोग सोचा कि ये हो का गया, न आगे बढ़ रहा है न पीछे बढ़ रहा है। अब तो नाग बाबा के अथी था कि बूढ़ी माई जो गलती करी थी उसके सजा था। क्या हुआ, फिर वही में उनका बेटा पुतोह सब वही में रह गया। रहने का बाद में फिर नाव चलने लगा। फिर नाव इस पार आया। आने का बाद में बूढ़ी माई के लोग कहा कि तुम्हारा बेटा पुतोह वही नदिये में डूब गया। नाव पर चढ़ के आ रहा था तो वो डूब गया। अब ये बूढ़ी माई के पता ये नहीं था कि हमारा गलती के सज़ा हमारे बच्चों को मिलेगा। अब बूढ़ी माई अनजान थी, आन्हर थी। अब उसी में जो भी खाए कोई सब वही में डाल देती थी, जूठा काठा सब। वो और गुस्सा हो जाते थे नाग बाबा। और क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बीता। फिर बोली कि चलो गंगा मैया तो हमार इस बेटा पुतोह के ले ही लिए, अब दूसरा बेटा पुतोह के हम शादी करते हैं। अब जो नदी किनारा रहेगा उसका रिश्ता तो नदी वो पार होगा ना। फिर क्या हुआ कि फिर नदी का वो पार फिर एगो बेटा के शादी करी। फिर उसका रिश्ता आया, फिर नदी किनारा के रिश्ता फाइनल हो गया। फिर बेचारी एने से सज धज के फिर बारात भेजी।
खुशी खुशी से, अब खुशी खुशी से भेजी। अब शादी ब्याह सब हो गया। सब हो जाने का बाद में उधर से फिर लौटला लोग, फिर लौटे लोग। जय गुरु जी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर होने से लोग लौटा शादी करके, बड़ी खुशी से लोग आ रहे थे। फिर लोग नाव पर चढ़े, फिर नाव चल दिया। नाव जैसे चल दिया वैसे फिर बीच धार में वो नाव फिर न इधर बढ़े न उधर बढ़े, न इधर बढ़े न उधर बढ़े, बीच धार में नाव रुक गया। अब लोग को वहाँ कि फिर क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो फिर बेटा उनका पुतोह के फिर वही अंदर में ले लिए, गंगा मैया रख लिए। फिर गंगा मैया रख लिए। उसके बाद में फिर नाव आया इस पार। तो लोग बोला कि हे फिर तोहर बेटा पुतोह फिर गंगा जी में डूब गेलथिन, का कारण है। अब तो भगवाने जानस कि का बात बा। तो बूढ़ी माई के इतना भी वो न खुला कि हाँ ये जो हमारे अंगना में बिल्ली है वो बिल्ली जो है नाग देवता के रूप है। जितना सब कोई खाए पिए सब जूठा काठा सब वही में डाल देवे। नाग बाबा और गुस्सा हो गए। फिर तीसरा बेटा पुतोह के फिर क्या हुआ, तीसरा के फिर शादी किया, नदी वही पार किया। फिर इन्हें से बेचारी सज धज के बारात भेजी थी। भेजने के बाद में बड़ी खुशी से शादी विवाह सब हो गया। हो जाने के बाद में फिर लड़की होने से विदागरी हुआ। फिर नाव पर बैठ के, पुल उल तो था नहीं कि पुल पर माहे चढ़ के आदमी आएगा चाहे जाएगा, और नदी में वही नावे था। वही नाव पर चढ़ के लोग उधर से फिर आ रहा है। सुबह पहर शादी जब हो गया तब फिर नाव पर बैठा लोग, बैठ के जैसे लोग चल दिया वैसे फिर नाग बीच धार में नाव न इधर बढ़े न उधर बढ़े, न इधर बढ़े न उधर बढ़े। फिर नाव वहीं रुक गया। वही फिर गंगा मैया उनका फिर बेटा पुतोह के अंदर रख लिया। रखने के बाद में फिर बूढ़ी माई जब सब कोई फिर आया तो बोला कि अब तो तीसरा बेटा पुतोह के फिर गंगा मैया रख लिए, अब क्या होगा। जय गुरु जय गुरु जय महादेव, हर हर महादेव। अब तीसरा बेटा पुतोह के वही में रख लिया। अब एगो बेटा बचा था, लास्ट छोटा वाला बेटा बचा था। बहुत दिन जब हो गया, बेटा भी जब बोला कि अब तो 4 के कर दिया, लेकिन अब इसका शादी ब्याह हम अब करेंगे ही नहीं। अब 3 गो कोई हम बेटा के हम शादी ब्याह कर दिया, गंगा मैया रख लिए। अब इसका हम करेंगे ही नहीं ब्याह, न तो ये भी हमरा कोई देखवैया न रहेगा, हम कहाँ जाएंगे। अब इतना भी वो बूढ़ी माई का न खुला कि क्या कारण है क्या नहीं है। फिर का कैलीन बूढ़ी माई, जो खाए सब जूठा काठा फिर वही थाली में नाग बाबा का उझिल दिए, बिल्ली का थाली में उझिल दिए। वो तो नाग बाबा के रूप था बिल्ली। अब क्या हुआ कि फिर बहुत दिन हुआ तो लोग बोला कि तो 3 गो बेटा पुतोह के शादी कैलू ह, तो कौनो बेटा पुतोह तो न लब। अब एगो के यह बेटा पुतोह बचल हवा बेटा, अब एक शादी कर द, हो सके भगवान के कृपा ये आ जाए बच के। फिर का भेल कि फिर कहला कि अच्छा ठीक बा, इस बेटा के भी हम शादी कर देते हैं। अब इस बेटा के शादी फिर लगा उसी पार में, उस पार में लगा। अब पुल रहता तब तो पुल पर माहे आदमी आता जाता चढ़ के, पुल था ही नहीं, नाव था। फिर अब उस पार में शादी हुआ बेटा के, तो वो पुतोह थी ना शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त थी।
बहुत बड़ा भक्त थी वो। उसी से शादी हुआ। जब शादी हुआ तब फिर का हुआ कि बूढ़ी माई एने से सज धज के फिर भेज देलिन अपना बारात, बेटा पुतोह के सब इधर से भेज देलिन, सबके बेटा के जितना पंच भगवान था सबके भेज देली बारात। अब वहाँ लोग गया, फिर शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह हो गया तब इसका भी बेटा का दिल में धिधरिम था कि हम जा रहे हैं तो जैसे हमारा भैया भाभी सब गंगा जी में रह गया है, हो सके हम भी रह जाएंगे। लेकिन इसके बीवी जो थी बहुत बड़ा पुजारन थी। अब क्या हुआ कि लड़की जब शादी विवाह हो गया तो लड़की अपनी माँ से बोल रही है, ये माँ इधर आओ। जब उसकी माँ आई तो बोली, माँ मुझे सुनो, आप क्या दोगे मेरे को? वो बोली कि अब क्या चाहिए बेटा, आप बताओ। 5 डलिया माई मुझे धान के लावा देना, धान के लावा मुझे 5 डलिया देना और 2 लीटर दूध देना। बोली माँ, उसकी बाप खुश हो गया कि सबके बेटी सब धन दौलत मांगती है और हमर बेटी 5 डाली लावा मांग रही है और 2 लीटर दूध मांग रही है। खुश हो गया। तो क्यों मांग रही है कि शादी ब्याह में तो दूध नहीं दिया जाता है, और फिर मांग रही है तो देना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि उधर से फिर चल दिया लोग, बिदागरी हो गया। उधर से बिदागरी हो गया, फिर लोग नाव पर बैठा, नाव पर बैठ के अब फिर हुआ कि नाव बीच धार में रुक गया, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे पीछे नाव हो रहा है तैसे तैसे थोड़ा सा दूध गिरा देवे आ धान के लावा फेंकते आवे, फेंकते आवे, फेंकते आवे, दूध गिराते जाए, धान के लावा फेंकते जाए, जैसे जैसे नाव बढ़ते जाए बढ़ते जाए। यही लेखन फेंकते फेंकते नाग बाबा के देते देते धान के लावा दूध उस पार लग गई, उस पार लग गई। तब क्या हुआ, उस पार जब लग गई तब वही बोली कि हे नाग बाबा, हम शिव गुरु के भक्त हूँ, हमारे घर में जिससे भी जो गलती हुआ है उसके हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि आप क्या करिए कि तीनों हमरा जेठ जेठानी को आप सही सलामत हमारे साथ भेज दीजिए, हम आपके बहुत बड़ा शिव चर्चा कराएंगे। अब नाग बाबा खुश हो गेलन, गंगा मैया के बोल के फिर चारों दियादिन चारों भाई साथ गया अपने घर। तब लोग बोला कि हे तोहर तो चारों बेटा पुतोह होइत हो, देखा तब बेटा पुतोह तोहर आ गेल बा, आँ तू बिस्तारा धैले बारू, उठ। आज तोहनी का मजाक करलू हमरा से, हमर किस्मत खराब बा तब नु हमरा बेटा पुतोह के गंगा मैया रख लिए हैं, हैं गंगा मैया रख लिए हैं। नहीं नहीं सही में उठिए, थाली उली सजाइए आरती दिखाने के लिए। अरे तोहनी का मजाक करलू हमरा से, हमर किस्मत ठीक नहीं है ना, तबे ना हमरा के मजाक उड़ा रहे हो तुम। अरे नहीं नहीं मजाक के क्या बात है, उठ के देखिए ना। तो सच में उठ के देख रही है तो चारों भाई चारों बहू एकदम लाइन से आ रहल बा डोली पर। तब क्या हुआ, बड़ा खुशी हुआ, सारा पंच देख के बहुत खुश हो गया। मार पैर धरे के यहाँ धरा रहा है, वहाँ धरे के वहाँ धरा रहा है, यहाँ मार खुश हो गया लोग। खुश हो के फिर आई माई अलिन लोग, गाना बजाना हुआ, गाना बजाना हो के फिर कन्या ये सब कोहबर में गेल, सब फिर हंसी खुशी रहने लगा। फिर ओकरा बाद में छोटकी पुतोह होकर कह रही है कि ए मम्मी जी इन्हें आई कि देखी रउआ लोग तो कुछ नहीं बुझाता है, इस शिव गुरु के हम भक्त हैं, तब न हम शिव गुरु से हम माफ़ी मांग के हम
चारों अपना देवरानी जेठानी हम सब साथ में हैं, हम लेके आए हैं। ये जो बिल्ली है अपना अंगना में, आप उस बिल्ली के मार पसाती थी, वो भी डाल देती थी, जितना जूठा काठा था सब डाल देती थी। तो वो इसीलिए वो गुस्सा हो गए थे नाग बाबा। अरे नाग बाबा इनका अंदर में है, आप इनको बिल्ली समझ के और सब कुछ देते थे जूठा खाने के लिए। इसी के गलती के सज़ा ये सब आपको मिला है। हम इस आप जितना आपके गांव में आदमी हैं, आप सब के बोल के आइए कि हमारे दूरा पर शिव चर्चा होगा आज। आप लोग आइएगा शिव चर्चा देखने के लिए, सुनने के लिए। जितना उसके गांव में परिवार था, जितना रिश्तेदार था, सब के बुलाया कि हमारा दूरा पर आज शिव चर्चा है, आप लोग आइएगा शिव चर्चा सुनने के लिए, देखने के लिए। तो सारा पंच आया देखने के लिए कि हम जा रहे हैं शिव चर्चा देखने। आज आश्चर्य हो गया कि देखो उसका चारों बेटा चारों पुतोह आ गेला, आके देखो कितना उसके घर में अब एकदम खुशियाँ के बरसात हो गया। फिर जाके वो लड़की चर्चा कराई है, चर्चा करा के तब का करी कि सबके प्रसाद दी, और प्रसाद दे के सबको घर भेज दिया। घर भेज के तब अपने सास को बोली कि मम्मी जी आज के बाद कभी ये गलती नहीं करिएगा, कोई ऐसा जानवर के गरम चीज़ या जूठा काठा सब के बिटोर के नहीं देते हैं, नहीं देना चाहिए। इसी के परिणाम आपको मिला है। आप इस गलती के क्षमा मांगिए। जाके शिव गुरु से क्षमा मांगी हैं, तब जाके शिव गुरु ने क्षमा करा है। तब वही बेर से उसका चारों बेटा पुतोह सब अपना घर भर गया। जय शिव गुरु महाराज की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।